हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो बच्चे, स्टार्ट करते हैं क्लास 11th की फिजिक्स, जो कि हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के बारे में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एंड सिग्निफिकेंट फिगर, या जिसको आप बोलते हो सिग्निफिकेंट नंबर। तो हम इन सब सारी चीज़ों का देखो, अब यहाँ से है ना हमारा जो मेन गेम है, जब यहाँ से हमारा ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है। IIT JEE में जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके बेसिकली अब यहाँ से आपको मिलेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर, ये सब बातें जानो, उसके बाद आपको बहुत ईजी है, बहुत ईजी सा टॉपिक है, समझते हैं। इसके बेसिस पे हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, देन उसके बाद हम लोग समझेंगे सिग्निफिकेंट फिगर, या सिग्निफिकेंट आप इसको नंबर भी बोल सकते हो। ओके, तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा दो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। लगा दिया? चलो देखो बच्चे, अगर आपको ये ऑर्डर ऑफ, अगर आपको मैग्नीट्यूड समझना है तो इसके लिए आपको एक छोटा सा टर्म समझना पड़ेगा, साइंटिफिक नोटेशन। क्या मतलब है कि देखो, अगर हमें सिंप्लिसिटी के लिए हमने क्या कर दिया ना, हमने अपने नंबर को एक मतलब एक पर्टिकुलर टाइप से हमने क्या कर रहे हैं, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने नंबर को, तो उसी को हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन, है ना। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहला काम हम लोग देखो साइंटिफिक नोटेशन को समझते हैं। साइंटिफिक नोटेशन, अब ये क्या बोला है सर साइंटिफिक नोटेशन? साइंटिफिक नोटेशन सिंपल कुछ नहीं, साइंटिफिक नोटेशन का मतलब है कि किसी भी नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज a इंटू 10 रेज टू दी पावर b। तो इसी को बच्चे हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। और एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर आपकी जो a है ना, यहाँ पर ये बात बता दो कि वेयर हमारी जो a है वो देखो हमारी जो a है ना, वो 1 से बड़ी होनी चाहिए या 1 के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। हमारी जो ये जो a है वो 1 से बड़ी या 1 से, ऐसे 0 नहीं होना चाहिए ना कि ऐसे 0.0 नहीं, 0 पॉइंट में नहीं, मतलब समथिंग a 1 से बड़ी होनी चाहिए। बता रहे हैं, अभी आपको एग्जांपल के थ्रू बता रहे हैं। और इस a की जो वैल्यू है वो 10 से लेस होनी चाहिए। किससे लेस होनी चाहिए बच्चे? 10 से लेस होनी चाहिए, है ना। ये मतलब है। अब बात समझो, जैसे मान लो मैंने कहा कि सर अगर हमें कोई नंबर, अगर हमने ऐसे अगर मान लो लिख दिया 0.3 इंटू 10 रेज टू दी पावर मान लो 2, बात समझो मेरी। तो क्या ये देखो क्या बोल रहा है कि ये आपका, देखो कंपेरिजन करो, कंपेरिजन ऐसे तो करते हो, ये आपका a है तो ये पूरा का पूरा आपका a है। क्या ये बताओ, क्या ये जो आपका जो 0.3 है, क्या ये देखो क्या बोल रहा है कि 1 के इक्वल होनी चाहिए। ये जो a है ना, या तो 1 के इक्वल हो या तो 1 से क्या हो, 1 से बड़ी हो, है ना। लेकिन 10 से छोटी हो, तो ये बताओ क्या 1 से ये बड़ी है वैल्यू? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए हमारा ये जो साइंटिफिक नोटेशन, ये जो रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, ये गलत है। हम इसे कैसे लिखेंगे? हम इस पॉइंट को इधर उठा करके ले आएंगे। क्लियर हो गई बात, है ना। हम मान लो अगर ये ऐसे लिखा होता 5 इंटू 10 रेज टू दी पावर 2, हाँ तो बिल्कुल ये देखो फिर सही है। कंपेरिजन करो, देखो यहाँ पर ये जो a है बच्चे, ये जो a है ना, a ये देखो ये क्या 1 से बड़ा है, बिल्कुल सही है, 1 से सर बड़ा है। और देखो ये क्या है, ये हमारे इस 10 से भी क्या है, छोटा है, बिल्कुल सही, तो ये सही है। मान लो अगर इस तरीके से अगर मान लो आ जाए कि 13.15 इंटू 10 रेज टू दी पावर मान लो 3 आ जाए। अब देखो कंपेरिजन करो, ये जो हमारा पूरा का पूरा a है, बात समझ गए, ये पूरा का पूरा देखो a है, a तो a देखो क्या 1 से बड़ा है, बिल्कुल a 1 से बड़ा है। लेकिन a देखो क्या बोलता है कि 10 से छोटा होना चाहिए, a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 10 से छोटी नहीं चाहिए। क्या ये बताओ, ये जो 13.15 है, क्या ये 10 से छोटा है? 10 से छोटा है? नहीं, बिल्कुल नहीं छोटा, ये सर बड़ा है। तो इसलिए ये भी नोटेशन गलत होगा। आगे बात समझ में? तो ये मतलब है इसका, वेयर a इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 1 और a इज लेस देन 10। तो आई होप कि आपको इसका मतलब, अभी फिलहाल हमने आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई, हमने आपको बेसिक सा मतलब बताया कि साइंटिफिक नोटेशन में इस a और, अच्छा हमने यहाँ पे बात कर ली a की बात कर ली। अब देखो यहाँ पे हमारा जो b है एंड, और ये जो हमारा b है ना, इस चीज़ को हम हटा देते हैं, इस चीज़ को आप मेंशन कर लेना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड ये जो b है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब समझते हो ना, मैग्नीट्यूड का मतलब तो बताना नहीं पड़ेगा ना। तो ये मतलब है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब क्या, ये जो हमारा जो b होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो इस केस में आप ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड अभी नहीं बता सकते, क्यों? क्योंकि ये सुटेबल फॉर्म में नहीं है। इस केस में आप बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो, 2 होगा। और इस केस में भी आप नहीं बता सकते हो, क्यों नहीं बता सकते सर? क्योंकि अभी हमारा ये सुटेबल फॉर्म में नहीं है। क्लियर होगी बात? अब देखो क्या हुआ कि यहाँ से अब जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, तो अब भाई देखो, अब यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, ये थोड़ा सा हो गया ना। तो अब हम कैसे पता करें कि एग्जैक्ट हमारा जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? तो बेसिकली ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड यानी कि इस बी को फाइंड आउट करने के लिए हमें जो है, हमें 2 रूल देखो जो है पता होने चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट रूल देखो क्या बोलता है, फर्स्ट रूल ये बोलता है कि मान लो अगर हमने कहा कि इफ़ ए की वैल्यू जो है ना, बात को समझना है, ए की वैल्यू अगर √10 से अगर छोटी है, √10 का मतलब आप अगर इसे सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा लगभग 3.162 के आसपास ही आपको मिलेगा। √10 का मतलब 3.162 के आसपास मिलेगा। तो मतलब कि अगर इस a की वैल्यू अगर इस 3.162 से अगर छोटी है ना, बात समझना, देन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड
ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी। पहली केस समझ में आ गई आपको कि अगर इस a की वैल्यू 3.162 से छोटी है, हमने कंपैरिजन किया, हमारे पास कोई एक नंबर था और 3.162 से अगर ये छोटी हो गई, ठीक है, तो इस केस में हमारा जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी कि जो हमारा ये जो क्वेश्चन है, यानी कि ये वाला, यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा। दूसरा देखो, दूसरी कंडीशन क्या है, ये बोलता है कि इफ़, अब एक बढ़ा देते हैं कि मतलब अब इफ़ ए क्या हो गया, अब हमारा जो है 3.162 से मान लो अगर बड़ा हो गया, देन इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन √2। √2 का मतलब समझ गए, ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, आप चाहो तो बार बार थोड़ी निकालोगे, तो याद रख लेना, ठीक है। देन इस केस में हमारी जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगी, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, देखो हो जाएगी b+1। बताओ ये बात समझ में आई? क्या आपको सिंपल रूल याद रखना है, क्या याद रखना है कि अगर 3.162 से अगर ये हमारी a अगर बड़ी हो गई तो हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड अब b ना होकर के क्या हो जाएगा, b+1 हो जाएगा। अब सोचो b+1, सोचो कैसे आया होगा। मान लो आपने कहा कि सर मेरे पास ये था a × 10⁻⁵ था, तो हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली बात है, अगर ये हम देख रहे हैं कि अगर 3.162 से अगर ये कम है, समझ गए, तो इसमें क्या किया गया कि इस a की वैल्यू अगर कम है तो क्या किया गया होगा कि इस b में +1 ऐड कर दिया गया, वही हमारी क्या हो गई, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो गई। दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम इसे कुछ इस तरीके से रख दे रहे हैं, 0 पॉइंट समथिंग a × 10⁻⁵b+1, या फिर छोड़ दो इस चीज़ को, आप इस चीज़ से कन्फ्यूज रहोगे। सिंपली आपको बस रूल क्या याद रखना है कि अगर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, मतलब अगर a की वैल्यू अगर 3.162 से अगर ज़्यादा हो गई, देन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में, यानी कि दैट मीन्स b में हम क्या कर देंगे, 1 को ऐड कर देंगे। इतनी बात समझ में आई? चलो देखो, इसके बेसिस पे हम लोग को जल्दी जल्दी देखो क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको बताना है सिंपली, आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताना है। देखो एग्जांपल नंबर आप मेरे को फर्स्ट बता दो। अगर मैंने मान लो आपसे कहा कि मेरे पास 5.7 है, ठीक है, और इंटू 10⁻, मान लो मैंने कहा समथिंग कुछ नहीं, इंटू 10 है, 5.7 × 10 है, ठीक है। तो आप मेरे को बताओ कि इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना होगा। देखिए कितने बच्चे कर पा रहे हो, कमेंट वमेंट कुछ नहीं करना है, आप सिंपल आप अपनी कॉपी में करो, है ना, साफ साफ लिख दो कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मेरा इतना आया, ताकि जब हम आपको जब सही आंसर बताएं तो आपको फील हो कि अच्छा मेरा तो गलत हो गया, ये मेरे गलत हो गया, मेरा गलत कैसे होगा। तो थोड़ा कटा हुआ दिखना चाहिए ना कॉपी में, अच्छा मैंने गलत किया है, हाँ, ठीक है, तो थोड़ी सी चीज़ें कटी हुई दिखनी चाहिए, अच्छा ये मेरा गलत हो गया था पहले टाइम में, अब गलत नहीं होगा। ओके, तो बता दो इसमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है। चलो देखो हम कंपैरिजन करते हैं कि कई सारे बच्चों ने अपने कॉपी में लिख लिया होगा इसका आंसर। देखो हम कंपैरिजन कर रहे हैं, हम इसका कंपैरिजन कर रहे हैं। हमने कहा कि सर हमारा ये जो है ना 5.7 है, सिंस हम ये कहेंगे कि सर 5.7 देखो क्या है, क्या है, देखो ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन 3.162। बताओ 162 से ग्रेटर है ना, तो ग्रेटर है, इसका मतलब कि अब हमारा, अभी देखो अभी इसके पावर में कुछ नहीं तो कितना है, 1 है, बात समझो, अभी इसके पावर में कुछ नहीं है तो कितना है, 1 है। कंपैरिजन कर दो ना, a × 10⁻⁵b, समझ गए। लेकिन अब ये a क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो बड़ा हो गया तो हम क्या करते हैं, अब हमारा जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है b+1 होता है। तो अभी फिलहाल b कितना है, 1 है, हम इसमें क्या कर देंगे, b को 1 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सो देखो, हम यहाँ से ये बता दो कि ऑर्डर ऑफ जो मैग्नीट्यूड होगा, हाँ जी बताइए कितना होगा, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बच्चे, b+1, दैट मीन्स 1 + 1 = 2। कितने बच्चों की ये बात क्लियर हुई? नहीं क्लियर हुई, कोई बात नहीं, अब एक दूसरा क्वेश्चन लगाओ, कोई बात नहीं बच्चा लोग, नहीं क्लियर हुई ना, कोई बात नहीं, दूसरा क्वेश्चन लगाओ। चलो दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको दिया 1001। चलो आप इसका मेरे को ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकाल कर ही बताओ, कमेंट नहीं करना, अपनी कॉपी में लिखो, ताकि गलत हो तो आप उसे कट करो, ताकि फील हो अच्छा मेरा गलत हो गया। ओके, तो सबसे पहले हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ऑब्वियसली बात है, हमें साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने का मतलब देखो हम इसे क्या है, इसे देखो अभी पॉइंट यहाँ पर है ना, बात समझ गए, पॉइंट यहाँ पर है, तो पॉइंट उठा करके हम कहाँ ले जा रहे हैं, 1 2 3। तो हम 3 पॉइंट हम लेफ्ट साइड चल रहे हैं। 3 पॉइंट लेफ्ट साइड चलने का मतलब मेरी पावर जो है वो प्लस में इंक्रीज होगी, ठीक है। तो देखो कितना हो जाएगा, 1.001 × 10⁻3। बोलो क्या ये गलत है? बिल्कुल सही है। अब देखो हम इसका कंपैरिजन करेंगे, हम ये कहेंगे कि सिंस हमारा सर ये हमारा देखो ये पूरा का पूरा 1 है ना भाई, कंपैरिजन करो। आप ऐसा कुछ लिखना नहीं है आपको, ये आप स्टार्टिंग कर रहे हो इसलिए हम आपको ये बता दें भाई, कंपेयरिंग a × 10⁻⁵ से। तो देखो ये उसी फॉर्म में, ये पूरा का पूरा a है। तो हमने कहा कि सर 1.00 जो 1 है ना, वो क्या है, वो लेस देन है किससे, 3.162 से। सही बात है, लेस देन है, तो लेस देन है तो इस केस में हमारा देखो क्या हो जाता है, b हो जाता है। दैट मीन्स b का मतलब देखो यहाँ पर b है तो यहाँ पर कितना है, 3। दैट मीन्स हमारा जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड वो कितना हो जाएगा बच्चे लोग, वो हो जाएगा 3। आगे बात समझ में? चलो ये बात समझ में आ गई आपको। चलो आप मेरे को जल्दी से इसका करके दिखा दो।
कुछ भी नंबर ले लो, 87900, ठीक है। चलो एक 0 और बढ़ा देते हैं। आप इसका मेरे को ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताओ कितना आएगा। चलो जल्दी बताओ कमेंट करके। नहीं कमेंट नहीं करना आपको जल्दी टाइम पास नहीं करना है, आप अपनी कॉपी में ही लिखो। हाँ बस ये है कि लिख डालो एक बार, ताकि गलत हो तो आप उसको कट करो। हाँ ताकि थोड़ा फील हो, ओ माय गॉड मेरे को ये कट करना पड़ रहा है इतनी सुंदर सुंदर कॉपी में। ठीक बता दिया। चलो देखो, तो सबसे पहले हम इसे कैसे करते हैं, हम इसको सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेते हैं ना। चलो भाई साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। तो कोई पॉइंट अभी यहाँ पर है 1 2 3 4 5, तो कितना हो गया बच्चे 8.79, ठीक है। ये 00 रहने दो, 000 रहने दो, या फिर चाहो तो लगा दो, ठीक है। इंटू देखो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 इंटू 10⁻⁶। आगे बात में ये देखो कंपेरिजन करो, a इंटू 10⁻b के कंपेरिजन में ऐसा साइंटिफिक नोटेशन हो गया। लेकिन अब जो ये साइंटिफिक नोटेशन है, हमें बताना ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को। तो ये जो साइंटिफिक नोटेशन है, तो इसमें हम a की कंपेरिजन करते हैं, यानी कि इस पूरे की पूरे वैल्यू की क्या करते हैं, कंपेरिजन करते हैं। देखो कंपेरिजन कर लेते हैं। तो हमने कहा कि सर सिंस 8.7900 इज़ मच ग्रेटर दैन, या बहुत ज़्यादा बड़ा है ना, 3.162 से बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा वो कितना हो जाएगा। हेंस ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, आ गई बात समझ में, 6 + 1 दैट मीन्स 7। क्लियर है, कर लिया, महान बन गए। चलो महान बन गए। चलो अभी देते हैं आपको एक क्वेश्चन देते हैं। चलो आप मेरे को ये करके दिखाओ। कुछ बढ़िया सा क्वेश्चन 0.04। हाँ ये तो बहुत आसान है, कई बच्चे बोल रहे हैं बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। तो सबसे पहले हम इसे क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, है ना। तो साइंटिफिक नोटेशन में कैसे याद करो, a इंटू 10⁻⁵ ऐसे लिखते हैं, यानी कि a। अब देखो ये 0 पॉइंट, अब देखो ये a क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। तो 1 से बड़ा होने का मतलब कि इस पॉइंट को कहाँ ले जाना पड़ेगा, यहाँ पर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4 इंटू, अब देखो अब पॉइंट कितने डिजिट राइट साइड लेगा, अगर राइट साइड ले जाते हैं तो हमारी जो पावर होती है वो माइनस में इंक्रीज होती है, माइनस में इंक्रीज होती है। तो 1 2 यानी कि 10⁻⁻²। चलो कंपैरिजन करते हैं। हमने कहा कि सर 4 इज ग्रेटर देन 3.16, सही बात है, ये ग्रेटर है ना। तो अगर ग्रेटर है बच्चे, तो हम इसमें क्या करेंगे, हमारी जब जो हमारा जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा, समझ में आ गई बात। अपनी कॉपी में मेरे ख्याल से पहले अपने आप को अपना आंसर आपको लिखना है, उसके बाद आपको वीडियोज़ को सॉल्व मतलब देखना है कि असर ने कैसे सॉल्व किया, ठीक है। ताकि आपको फील हो ना कि हाँ अच्छा मैं गलती कर दे रहा हूँ, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, तो ताकि पता चले अच्छा कॉपी में मैंने कट किया है, मतलब गलती किया है वो, ठीक। तो देखो मैग्नीट्यूड दैट मीन्स कितना हो जाएगा b, है ना। क्या करेंगे हम, भाई बड़ा है तो b + 1 करेंगे। तो b देखो कितना, b देखो कितना, कंपेरिजन करो b कितना है -2, तो -2 + 1 दैट मीन्स 1, सॉरी -1। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा -1। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है वो प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। आ गई बात समझ में, कर लोगे। एक और लास्ट क्वेश्चन कर लिया जाए, चलो देखते हैं आप बच्चे कर पाते हो नहीं कर पाते हो। ओके 5th हो गया, 6 की बात कर लेते हैं जल्दी से। एक और क्वेश्चन ले लो जल्दी से, हाँ कुछ बड़ा सा ले लेते हैं। 0.0 कितना 0 दे दिया जाए, 0.0000681, चलो इसको करो आप 681, ये है ठीक है, 0.00681। ओके चलो करके बताओ, देखें कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो आप। कर लिया, कॉपी में लिख लिया आंसर। चलो चेक करो, जिन बच्चों ने कर लिया चेक करो, बड़ी अच्छी बात है। तो सबसे पहले हम इसको अपने साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन में आने का मतलब कि पॉइंट देखो अभी कि हमारा ये जो नंबर है वो देखो, ये जो पूरा जो a है वो भी क्या 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा है मतलब 1 से बड़ा या 1 के बराबर लाने के लिए मैं इस पॉइंट को उठा करके यहाँ पर लाना पड़ेगा। तो कितने डिजिट आ पाए, 1 2 3 4 5 6, कितने डिजिट है 6 डिजिट। दैट मीन्स आपका ये हो गया 6.81 इंटू 10⁻⁻⁻⁶। बोले ये सही बात है। अब देखो हम क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे। हमने कहा सर सिंस 6.81 है वो ग्रेटर देन है किससे, 3.612 से क्या है, ग्रेटर है। तो अगर ग्रेटर है तो क्या करेंगे, हमारा जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा, आ गई अब आपको बात समझ में आ गई, अब आ गई सर समझ में। अब चाहे जैसा क्वेश्चन दो हम कर लेंगे, है ना, बिल्कुल कर लोगे आप लोग। अब तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड देखो कितना हो जाएगा, -6 + 1 दैट मीन्स -5। आगे बात समझ में। तो ये हमारा हो गया ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, देखो कितना आसान है। अब आप देखो, अब अपने रेफरेंस बुक से क्वेश्चंस लगाओ, आ रही बात समझ में, है ना, इजी है ना। रेफरेंस बुक अगर है तो लगाओ, नहीं है तो कोई बात नहीं, इतना आपने क्वेश्चन लगाया बहुत है। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में, और क्या पूछेगा। रूट में वगैरह दे दे तो आपको स्क्वायर रूट निकालने आना चाहिए, अपने क्लास 10 में स्क्वायर रूट अच्छे से निकालना सीखा होगा ही हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट नंबर। हेडिंग लगा लो आप लोग, क्या सिग्निफिकेंट फिगर, ओके।
देखो जी, बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर और सिग्निफिकेंट नंबर की। क्या है ये चीज़ सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट नंबर? देखो, सिग्निफिकेंट फिगर बेसिकली क्या है ना, कि अगर हमारे पास अगर कोई भी अगर एक नंबर होता है तो बेसिकली हमारा वो जो नंबर है वो दो तरीके के डिजिट से मिलकर के बना हुआ होता है, और उन्हीं दोनों डिजिट को मिला करके हम लोग काउंट करते हैं, तो हम कहते हैं कि हाँ भाई टोटल हमारे इतने सिग्निफिकेंट फिगर या टोटल इतने सिग्निफिकेंट नंबर हैं। तो ओवरऑल ऐसे शॉर्ट में समझो कि सिग्निफिकेंट फिगर का जो मतलब है ना वो है, हमारे पास देखो, हमारे पास बेसिकली दो तरीके के डिजिट होने चाहिए। कौन कौन सा? तो पहला हमारा जो डिजिट होगा वो हमारा होगा रिलायबल डिजिट होगा, है ना? क्या होगा? रिलायबल, रिलायबल प्लस अनसर्टेन। नहीं आई बात समझे? कोई बात नहीं, मेरे को भी नहीं समझ, समझते हैं, देखो इस चीज़ को बहुत डिटेल में समझते हैं। नहीं आई बात समझने, कोई बात नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैंने कहा कि आप जब क्लास 10th में थे, है ना, तो आपने एक नंबर पढ़ा था कि 4.27 और 5, बात समझो, इतना आपने पढ़ा था। तो देखो, अगर हम यहाँ से ये कहें कि अब देखो हमारा जो 4 है ना, 4 हमारा क्या है? 4 हमारा क्या है? फिक्स है। 4 भाई देखो चेंज नहीं हो सकता। हम अगर आपसे कहें बच्चे कि आप ये बताओ, आप क्लास 10th में आप बेसिकली क्या जानते थे कि अगर आपसे ये कहें कि आप इसको जो है डेसिमल के 2 पॉइंट तक लिखो, तो आप क्या लिखोगे? डेसिमल के 2 पॉइंट तक, यहीं तक आप लिखोगे, है ना? डेसिमल के 2 पॉइंट तक मे भी ये हमारा चेंज हो सकता है। मान लो अगर हमसे बोले कि डेसिमल के 1 पॉइंट तक लिखो, तो डेसिमल के 1 पॉइंट तक लिखेंगे तो हम इसका एक राउंडिंग ऑफ कर लेंगे, तो हमारा ये बेसिकली क्या हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। तो ये बता दो कि क्या ये सर्टेन है, क्या ये फिक्स है? रिलायबल का मतलब होता है कि सर्टेन, इसको हम और किस नाम से जानेंगे? मतलब फिक्स। रिलायबल का मतलब क्या है? जिसमें आपको फुल कॉन्फिडेंस हो, ठीक है? फुल कॉन्फिडेंस ये सही है अब सर, हैं? फुल कॉन्फिडेंस, तो ये मतलब होता है रिलायबल का मतलब, ठीक है? रिलायबल का मतलब कि आप जिसके बारे में श्योर हो, एकदम फिक्स हो, है ना, आपको एकदम पूरा कॉन्फिडेंस है कि नहीं नहीं ये तो हमारा चेंज नहीं होगा। अनसर्टेन का मतलब क्या हो भाई? जिसमें जिसकी कोई सर्टेनिटी ना हो, जो मे भी चेंज हो सकता है, मे भी चेंज हो सकता है, मे भी नहीं भी चेंज हो सकता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अनसर्टेन। तो हमारा कोई भी अगर, जैसे हमने कहा कि हमारा ये पूरा एक हम अगर हम इसमें काउंट करें कि भाई बताओ इसमें हमारे टोटल कितना सिग्निफिकेंट नंबर है, तो 1 2 3 4, लेकिन 3 तो टोटल हमारे 4 सिग्निफिकेंट तो नंबर हैं, तो आखिर ये 4 सिग्निफिकेंट नंबर किन किन डिजिट से मिलकर के बना? तो इसमें हमारा एक जो है वो हमारा एक हमारा सर्टेन है, ठीक है? एक हमारा जो डिजिट है ना वो हमारा क्या है? वो हमारा एक सर्टेन, इसमें सर्टेन हमारे कितने हैं? एक है, और देखो 3 हमारे क्या है बच्चे? 3 हमारे जो हैं अनसर्टेन है। समझ गए? तो इन दोनों को मिला करके हमारा जो भी जितने भी हम काउंट कर पाते हैं तो उन्हीं को हम बोल देते हैं क्या? सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट नंबर। आई होप आपको ये सिग्निफिकेंट का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत समझ में आया। हम क्या है, पूरा नहीं कर रहे हैं पूरा, बस आपको इसमें 2 वर्ड याद रखना है, रिलायबल और ये अनसर्टेन। रिलायबल और अनसर्टेन से मिलकर के हमारे क्या बनते हैं? टोटल सिग्निफिकेंट नंबर बनते हैं। चलो एक और हम एग्जांपल आपको बता देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैंने कहा कि मेरे पास समथिंग 273 पॉइंट मान लो 6 kg समथिंग कुछ है, आटा चावल गेहूँ समथिंग कुछ इतना है, ठीक है? हम आपको इसमें बताएं, अगर हम आपसे इसमें पूछें कि चलो बच्चे बता दो मेरे को टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, है ना, तो हम आप ये बताओगे कि टोटल जो आपके जो सिग्निफिकेंट हैं, टोटल सिग्निफिकेंट हैं वो देखो कितने हो जाएंगे। तो टोटल सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होना चाहिए हमारे पास कि हमारे पास टोटल रिलायबल कितने नंबर हैं, है ना? रिलायबल यानी कि टोटल हमारे सर्टेन कितने हैं और प्लस अनसर्टेन कितने हैं, ठीक है? अनसर्टेन कितने हैं? तो देखो रिलायबल देखो कितने हैं, रिलायबल देखो आपके पास 3 हैं, ये 3 तो फिक्स रहेंगे, है ना? और अनसर्टेन देखो क्या, ये 6 है, ये भाई चेंज भी हो सकता है, मे भी इसके पहले शायद कुछ और रहा हो। समझ में आ रही है बात? तो टोटल हमारे देखो कितने हो जाएंगे? टोटल हमारे हो जाएंगे 4, यानी कि 3+1 ना। अनसर्टेन देखो कितना, एक ही तो है, दैट मीन्स 4 है, ठीक है? और अनसर्टेन हमारा है क्या? 6 है, और रिलायबल देखो हमारे पास कितने हैं? 2 है, 7 है और 3 है। ये हमारे हो जाएंगे रिलायबल, और 6 हमारा हो जाएगा अनसर्टेन। क्या पता 6 के पहले कुछ और रहा हो, 6 पहले यहाँ पर 6 ना होकर के 5 रहा हो। समझ रहे हो बात को? तो ये चीज़ हमारा है ना। तो अनसर्टेन और आपको सर्टेन में जो है, अगर आप दोनों को अगर ऐड कर दो तो आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर है इतनी बात? अब क्या है कि इस सिग्निफिकेंट फिगर को समझने के लिए बहुत सारे रूल बनाए गए हैं, है ना? समझ रहे? तो हमें क्या करना है? हमें उन सारे के सारे रूल्स को स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन, पॉइंट बाय पॉइंट समझना है। तब आपको आप फिर जो है ना इस सिग्निफिकेंट फिगर में महारत हासिल कर लोगे। आप कहोगे हम तो अब सर मास्टर आदमी बन गए सिग्निफिकेंट फिगर में। तो समझते हैं कि क्या है इनका रूल्स, ठीक है? तो आप यहाँ पर एक छोटी सी हेडिंग लगा लो, रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, चलो पेज खत्म हो गया, कोई बात नहीं।
देखो अच्छे, तो हम लोग कुछ रूल्स को समझते हैं, ठीक है। बेसिकली रूल्स, बेसिकली हम इसमें आपको स्टेटमेंट भी बना सकते हैं और नहीं बना सकते हैं, ये आपकी मर्जी, बस आपको इसको समझना है ना। कोई जरूरी नहीं कि आपको याद रखना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखो पहला रूल क्या बोलता है कि हमारे जितने भी नॉन जीरो नंबर हैं, सॉरी नॉन जीरो डिजिट हैं, है ना, हमने क्या कहा सर, ऑल नॉन डिजिट है ना, सॉरी ऑल नॉन जीरो डिजिट, ठीक है, नॉन जीरो डिजिट, ठीक है। नॉन जीरो डिजिट में क्या आएंगे भाई, 1 आएगा, 2 3, आगे बात समझ में, 4 5 6 7 8 9। तो ये जितने भी हमारे ना, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, सिग्निफिकेंट हैं, ठीक है ना, आर सिग्निफिकेंट। क्या है ये बच्चे, सभी हमारे ये सभी सिग्निफिकेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि 4 3 2 5, तो देखो इसमें क्या कोई भी जीरो है नहीं, तो ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, सिग्निफिकेंट है। तो टोटल यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, टोटल हमारे 4 सिग्निफिकेंट जो हैं, सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। क्लियर है बात। आगे बात में हम सिग्निफिकेंट को हम शॉर्टली SF लिखेंगे, बट आप लोग कंप्लीट लिखना, ठीक है ना। ये पहला रूल है, ओके। अगर इस तरीके से आता है तो हम क्या बोलेंगे, सर यहाँ पर हमारे पास टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, किसी इसमें कोई भी कहीं भी जीरो नहीं है। जीरो का भी आता है रूल, बहुत सारे रूल हैं, बात को समझो। बात करते हैं दूसरे, देखो रूल की, दूसरा रूल देखो हमारा क्या बोलता है। दूसरा रूल हमारा ये बोलता है बेसिकली कि मान लो कि अगर बीच में अगर मान लो जीरो आ गया, तब सर कहीं मान लो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि 62003। अच्छा, इसमें भी दो कंडीशन है, ध्यान समझना। इसमें भी दो कंडीशन है कि हम यूनिट लेकर के चल रहे हैं या नहीं। मान लो हमने यूनिट ले लिया 6,000 मतलब जो भी हो 62003 है, 62,000 आपका जो भी 3 है किलोमीटर है। तो क्या होता है कि अगर बीच में अगर हमारे दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में, जैसे देखो 2 है और 3 है, तो दो नॉन डिजिट जीरो के बीच में अगर हमारे जीरो, अगर हमारा कोई अगर डिजिट आता है, तो वो जीरो को भी क्या किया जाता है बच्चे, काउंट किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है, काउंट किया जाता है ना। तो हम क्या कहते हैं सर, यहाँ पर हमारे पास टोटल देखो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 5 सिग्निफिकेंट फिगर। देखो 1 2 3 4 5, तो टोटल यहाँ पर हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। SF का मतलब सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, या SN नहीं बोल सकते, चाहे जो बोल लो आपकी मर्जी, ठीक है, सिग्निफिकेंट नंबर या सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। आगे बात में, अच्छा अब मान लो इसी में अगर हम डेसिमल लगा दे, तो बात को ध्यान समझना। इसमें हम क्या करते हैं, अगर हम इसमें मान लो डेसिमल लगा दे, डेसिमल वाला को भी हम बताएंगे भी डिटेल में। 620 है और मान लो हमने यहाँ पर 0.03 हमने लगा दिया, है ना। तो ये दोनों जीरो भी क्या होंगे, काउंट होंगे। क्यों काउंट होंगे भाई, क्योंकि देखो यहाँ पर लास्ट में देखो क्या है, हमारा एक नॉन जीरो डिजिट है 3, यहाँ पर क्या है 2 है, तो ये हमारा जो दो जीरो है वो इन दोनों के बीच में आ रहा है ना। तो यहाँ पर भी हमारे देखो कितने होंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी हमारे पास टोटल 5 सिग्निफिकेंट नंबर होंगे, ठीक है। SN क्लियर है बात। अच्छा, बात करते हैं तीसरे रूल की। देखो तीसरा रूल बेसिकली क्या बोलता है, अभी तक देखो हम लोग क्या बोल रहे थे, अभी तक हम जो है ऐसे कह लो, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि अभी हम, अब अगर हम लास्ट में अगर जीरो लगा दें, लास्ट में हम क्या करने वाले हैं, लास्ट में हम जीरो लगाने वाले हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैंने ये ले लिया 84600, ठीक है, बात को समझना। अब देखो यहाँ पर ध्यान से समझना, बहुत इजी है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, वहाँ यहाँ पर बेसिकली कंफ्यूज जाते हैं। होता क्या है, देखो कि अगर लास्ट में अगर जीरो है, अब इन दो जीरो के बीच में मतलब कोई भी हमारा एक नॉन जीरो डिजिट तो है नहीं। अगर यहाँ पर मान लो 1 होता तो फिर हम इस जीरो को काउंट करते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो हम इन जीरो को भी काउंट नहीं करेंगे। तो इस केस में हम ये कहेंगे सर कि हमारे पास टोटल यहाँ पर कितने हैं, टोटल हमारे पास यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। तो टोटल कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर या 3 सिग्निफिकेंट नंबर है। अब बात को समझना, इसी में अगर हम मान लो अगर यूनिट लगा दें समथिंग कुछ, फॉर एग्जांपल 84600 सेकेंड लगा दिया। अब समझना, अब अगर ऐसा हो गया ना तो आपको इन दोनों जीरो को भी क्या करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा। अगर सेकेंड लग गया तब, दैट मीन्स अब कितने हो गए, देखो ये रूल्स हैं, ठीक है। 1 2 3 और 2 2 हमारे कितने हो गए, 5, यानी कि हमारे पास टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। क्लियर हुई बात। ये थर्ड रूल आपको समझ में आया। थर्ड रूल बहुत ईजी है और लेकिन ध्यान से लगाना है ना, वरना गलत हो जाएगा। अच्छा, अब स्टार्टिंग करते हैं हम थोड़ा सा पॉइंट वाले की, हम थोड़ी सी देखो बात करते हैं। फोर्थ देखो हमारा रूल क्या बोलता है, मान लो अब जैसे मान लो हमने कहा कि फॉर एग्जांपल हमने जीरो के बाद हमने एक डेसिमल लगा दिया। क्या कर दिया हमने, जीरो के बाद क्या कर दिया, डेसिमल लगा दिया। यहाँ से समझना, यहाँ से देखो, है ना। मान लो मैंने कुछ ऐसे लिख दिया 64870 और यहाँ पर मैंने लगा दिया पॉइंट,
बात को समझो, यहाँ पर मैंने लगा दिया पॉइंट, तो पॉइंट के इधर जितने भी नंबर हैं, पॉइंट के इधर जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे नंबर क्या करे जाएंगे बच्चे, काउंट करे जाएंगे। समझ में आ गई बात? दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर आपके पास टोटल सिग्निफिकेंट कितने फिगर हैं, 6 हैं, 6 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। क्लियर हुई बात? अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट इसी में हम अपना नेक्स्ट रूल बनाते हैं। देखो बहुत सारे में भी हो सकता है कि आप इसी में भी बना लो या अलग अलग रूल, ये बेसिकली आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, फिफ्थ रूल की बात कर लेते हैं। फिफ्थ रूल देखो क्या बोलता है। अब मान लो हमने जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो मैंने कहा कि मैंने कोई एक डिजिट लिखा है ना, और पॉइंट लगा करके फिर मैंने 0 लगा दिया। बात को समझना, ठीक है। देखो कुछ इस तरीके से, देखो 161.0 सेंटीमीटर ऐसे मान लो लगा दिया। तो यहाँ पर देखो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं ना, देखो रूल क्या होता है कि अगर पॉइंट के बाद, बात को समझना, रूल क्या कहता है कि पॉइंट के बाद आपके जितने भी जीरो होंगे वो क्या करे जाएंगे, सारे के सारे जीरो काउंट करे जाएंगे। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ पर काउंट नहीं करे गए थे क्योंकि यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं था। यहाँ देखो, यहाँ पर बेसिकली हमने सेकेंड लिख दिया था इसलिए यहाँ पर काउंट किए गए थे। यहाँ पर भी काउंट किए जाएंगे, आप चाहो सेंटीमीटर लिखो चाहे नहीं लिखो। क्यों काउंट किए जाएंगे? क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो है। तो आप यहाँ पर से एक रूल बता सकते हो कि ऑल जीरो, आप देखो ये चीज़ें इन सभी का बेसिकली एक स्टेटमेंट है, समझ रहे हो बात को। ऑल जीरो, चलो हम थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, ऑल जीरो, ताकि आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो, समझ रहे हैं। ऑल जीरो टू राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। क्या होते हैं वो? सिग्निफिकेंट होते हैं। ऑल जीरो टू राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। तो हम अगर आपसे इसमें कहें कि देखो इसमें एक ही जीरो है बेसिकली, तो इसमें देखो इसका बेसिकली क्या हो जाएगा, 1, ये भी जीरो, ये वाला जीरो भी क्या होगा, काउंट होगा। तो 1 2 3 4, तो इसमें टोटल कितने हो जाएंगे, इसमें हो जाएंगे आपके 4 सिग्निफिकेंट जो है इसमें आपके फिगर हो जाएंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। ठीक है, चलो एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैंने ये कहा कि 161.00 सेंटीमीटर, तो देखो इसमें कितने हो जाएंगे, 3 इधर है 2 इधर है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। आगे बात समझ में, ये बात आपको क्लियर हुई कि हम ये कैसे कर पा रहे हैं? ठीक है, अच्छा बात कर लेते हैं रूल नंबर 6 की। इसको हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं, बहुत ही ईजी है। इसको चाहो तो मैं एक डायरेक्टली एग्जाम्पल के थ्रू बता सकते थे, ठीक है ना। देखो इसको थोड़ा सा लिख लो ताकि ज़्यादा आसान रहेगा। देखो हम ये कह रहे हैं, अभी तक हमने देखा कि ये डेसिमल वाले इधर हम क्या कर रहे हैं, डेसिमल के इधर वाले नंबर को काउंट करें। अब क्या हो कि यही जो दो जीरो है, मान लो अगर डेसिमल की, मान लो अगर इस तरफ लग गया, मान लो डेसिमल यहाँ लग गया, तो देखो रूल क्या बोलता है कि ऑल द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट, ठीक है, डेसिमल पॉइंट के राइट, ठीक है, बट लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट, बट लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, वो हमारे सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो बताते हैं, बहुत इजी है। फॉर एग्जाम्पल ये बोलता है कि मान लो मैंने कहा कि 0.016 सेंटीमीटर मान लो मैंने ले लिया। क्या कह रहा है कि डेसिमल के जो लेफ्ट में होगा, जीरो अगर होगा तो हम उसे काउंट नहीं करेंगे, है ना। दैट मीन्स ये हमारा जीरो काउंट नहीं हुआ, तो दैट मीन्स इसमें देखो हमारे टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 3। तो इसमें आप कितने बता दोगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। चलो एक दूसरा ले लेते हैं, 0.00616 ले लिया, सेंटीमीटर ले लिया। अब बताओ क्या ये हमारे, देखो कह रहा है ना कि भाई ये हमारा जो नॉन जीरो है, नॉन जीरो के लेफ्ट में अगर हमारे डेसिमल के बाद, नॉन जीरो के लेफ्ट में, डेसिमल के बाद नॉन जीरो के, ये हमारा नॉन जीरो है, नॉन जीरो के लेफ्ट में अगर हमारे जीरो होंगे, है ना, तो उन सारे को हम काउंट नहीं करेंगे। दैट मीन्स इसमें भी अभी भी हमारा देखो कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर तो है। आगे बात सुनिए, ये रूल नंबर आपको 6 समझ में आया। बात करते हैं रूल नंबर 7 की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है। ठीक है, कई बार डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है। देखो अगर आपको रूल नंबर 7 का अगर आपको समझना है तो आपको इसके पहले इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से देख लो, रिवाइज कर लो। देखो बहुत ईजी है, बहुत, हम शायद आपको बहुत ज़्यादा डरा दे रहे हैं। देखो बहुत ईजी है। क्या कहता है
कि मान लो अगर हमारे पास अगर एक सिस्टम ऑफ यूनिट है, हम उस सिस्टम ऑफ यूनिट को किसी दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में अगर कन्वर्ट कर दें तो उसमें हमारा सिग्निफिकेंट फिगर भी चेंज नहीं होता है। जितना पहले वाले सिस्टम में था उतना ही दूसरे वाले सिस्टम में होगा। क्या मतलब है सर इसका, देखो बताते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा लिख लो, आप ये लिख लो, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर डज नॉट चेंज। क्या होगा भाई, चेंज नहीं होगा। डज नॉट चेंज या डिपेंड कह लो, डज नॉट चेंज ऑन चेंजिंग सिस्टम ऑफ यूनिट। समझते हैं इसको एग्जांपल के थ्रू, बहुत इजी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने कहा सर मान लो मेरे पास जो है, आपके पास आपने कहा कि सर मेरे पास जो है एक नंबर था 16.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, तो आप इसमें अगर मैं आपसे अगर इसमें पूछे कि इसमें बताओ बच्चे भाई कितने इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आप बता दो सर, बिल्कुल सर 3 है। हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं मीटर में, बात समझो। तो मीटर में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है कि हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। 100 से डिवाइड करने का मतलब हो जाएगा कि हमें 0.164 बोलो, यही तो होगा मीटर, बोलो होगा ना। तो देखो इसमें बताओ, इसमें भी बताओ कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 ही तो हैं। इस वाले 0 को काउंट करेंगे क्या, रूल नंबर ये 6 नहीं, तो इसमें भी हमारे कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। मान लो हमने इसे कन्वर्ट कर दिया किलोमीटर में, ठीक है। तो किलोमीटर में कन्वर्ट करने का मतलब है कि 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1000 से डिवाइड करने का मतलब है कि 3 डिजिट और पीछे चले जाओ, तो 0.000 और 164 क्या, किलोमीटर। तो देखो इस वाले 0 को काउंट करेंगे क्या, नहीं, इस वाले 0 को काउंट नहीं करेंगे, इधर वाले को हम काउंट करेंगे। तो कितने हो जाएंगे, 3। तो इसके भी हमारे कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, सभी में देखो 3 सिग्निफिकेंट फिगर है ना। तो ये वही कह रहा है कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर डज नॉट चेंज ऑन चेंजिंग या बाई चेंजिंग सिस्टम ऑफ यूनिट। क्लियर हो गई बात आपको, ये बात समझ में आई, क्या ये बताना चाहता है, ठीक है। अभी क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी। बट अभी हम लोग क्या है, थोड़ा सा हम लोग अभी राउंडिंग ऑफ करना सीखते हैं। क्या सीखते हैं बच्चे, राउंडिंग ऑफ। तो ये बेसिकली 7-8 रूल हैं, आपको इसको जो है मस्ट है कि याद रखना ही पड़ेगा, है ना। अगर नहीं रखोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा। अब देखो आते हैं हम लोग, अब थोड़ा सा हम लोग चीज़ों को राउंड ऑफ करते हैं। भाई कैसे राउंड ऑफ करते हैं, क्लियर है। तो हेडिंग लगा लो, राउंडिंग ऑफ अनसर्टेन डिजिट। भाई देखो सर्टेन वाला तो फिक्स है, हमें राउंडिंग ऑफ किसका करना पड़ेगा, अनसर्टेन का जो है क्या करना पड़ेगा, राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए भी बेसिक से कुछ रूल हैं, कैसे है, कब राउंडिंग ऑफ करते हैं, कब नहीं करते हैं, कब उस डिजिट को एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं, कब नहीं बढ़ाते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें कुछ रूल हैं। तो हेडिंग लगा लिया आपने, राउंडिंग ऑफ अनसर्टेन डिजिट, ओके। देखो चलो कैसे राउंडिंग ऑफ करेंगे। तो सबसे देखो पहला रूल, सबसे पहले क्या करना है कि अगर आपको राउंडिंग ऑफ करना होगा तो सबसे पहले आपका जो भी नंबर होगा आप उसे साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखोगे। कैसे लिखोगे बच्चे, आप उसे साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखोगे। साइंटिफिक नोटेशन में आपको लिखने आता है, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिख लोगे, इन द फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन में आप लिख लोगे। अब अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिख लिया, अब उसके बाद देखो फर्स्ट रूल की हम बात करते हैं ना। तो फर्स्ट रूल देखो क्या बोलता है कि देखो इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं ना। देखो फर्स्ट रूल बेसिकली क्या, इसको आप अपनी कॉपी में लिख लो। ये कहता है कि इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड is smaller than 5, ठीक है। बात समझो, बता रहे हैं अभी। देन preceding digit is left unchanged। मतलब देखो क्या हो गया, बात को बहुत ही इजी तरीके से समझ लेते हैं। क्या बोलता है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैंने कहा मेरे पास एक नंबर था 2.343, ठीक है। और इसे बोल रहा था कि इसे लिखना था राइट अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, है ना। हमें इसे जो है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना था। तो देखो रूल क्या बोलता है कि हमारा, देखो काउंट करो भाई, 3 सिग्निफिकेंट देखो कहाँ तक आएगा, 1 2 3। अब देखो यहाँ तक। अब जो नेक्स्ट वाला जो नंबर है वो देखो कितना है, 3 है। नेक्स्ट वाला नंबर बचे तो कितना है, 3 है। तो ये जो अब हम इस 3 का क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे 5 से। इस 3 का यानी कि जहाँ पर ये जो ड्रॉप हुआ, यहाँ पर ये हुआ ना, इस 4 तक यहाँ तो हमने काउंट कर लिया। अभी 3 पर देखो ड्रॉप हुआ, तो हम इस क्या करेंगे, हम इस 3 का इस 5 से कंपैरिजन करेंगे। अगर ये 3 अब ऐसी बात है 5 से छोटा है तो क्या होगा कि हमारा जो प्रीसीडिंग डिजिट होगा इज लेफ्ट अनचेंज। तो हमारा जो 4 होगा वो हमारा 4 ही रहेगा। समझ में आ गई बात। तो हम इसको कैसे लिख देंगे, हमारा जो राइट आंसर जो होगा, हमारा जो करेक्ट तरीका होगा, करेक्ट जो होगा वो देखो कितना हो जाएगा, 2.34,
है ना। देखो इसमें टोटल कितने हैं, टोटल इसमें देखो 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं और हमें यहाँ पर इसको 4 का 4 ही छोड़ देंगे। अगर ये 5 होता तो फिर हम चेंज कर देते हैं। तो पहली चीज़, ये पहला रूल आपको ये क्लियर हुआ कि अगर ये कैसे होगा तो हम क्या कर लेंगे। देखो दूसरे रूल की बात करते हैं। दूसरा रूल देखो क्या बोलता है। दूसरा रूल सेम वही, मान लो अब अगर डिजिट अगर 5 पर अगर ड्रॉप कर जाए तो हम क्या कर देंगे, हम अपना एक इंक्रीज कर देंगे। तो इस चीज़ को हम लिख लें। देखो हम ये कह रहे हैं कि इफ द डिजिट to be dropped is greater than 5, ठीक है, then preceding digit क्या कर दिया जाए, then preceding digit is increased by 1। तो प्रीसीडिंग डिजिट हमारा क्या हो जाएगा, 1 इंक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देखो, एग्जांपल के तौर पे मान मैंने जैसे कहा कि हम इसी को ऐसे लिख देते हैं 2.756 लिख दिया और हमें लिखना है राइट अप टू 3 सिग्निफिकेंट तक लिखना है। कितने तक लिखना है, 3 सिग्निफिकेंट आपको फिगर तक लिखना है। तो देखो 3 सिग्निफिकेंट, ओके काउंट करते हैं 3 सिग्निफिकेंट। तो देखो 1 2 3 यहीं तक आएगा ना। अब देखो, अब इसके बाद ये जो यहाँ पर जो हमारा जो नंबर जो ड्रॉप है यानी कि 6, अब देखो 6 को देखो तो 6 क्या है भाई, 6 5 से बड़ा है, ऑब्वियसली बात है। तो 6 अगर 5 से बड़ा है तो हमारा इसके जो प्रीसीडिंग नंबर है, 6 के प्रीसीडिंग देखो नंबर क्या है, 5 है। तो 5 क्या हो जाएगी हमारी, 1 इंक्रीज कर जाएगी। 5 क्या हो जाएगी, 1 इंक्रीज कर जाएगी। दैट मीन्स हमारा जो आंसर होगा वो करेक्ट, हमारा आंसर कितना होगा 2.76, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है तब देख लो, काउंट कर लो 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। आई बात समझ में ये, ओके। देखो तीसरा रूल हमारा जो है, थर्ड रूल की हम बात कर लेते हैं। बेसिकली हमारे पास टोटल 4 रूल हैं, है ना। तो देख लो क्या क्या है। फोर्थ रूल की देखो हम बात कर लेते हैं। मान लो अभी तक हमने कहा कि भाई 5 से छोटा हो और 5 से बड़ा हो, ये बात तो समझ में आ गई सर। अब क्या हो कि अगर 5 ही हो जाए, समझ गए, अब हमारा नंबर कैसा हो जाए, हमारा जो नंबर जो ड्रॉप हो रहा है वो कहाँ पर, मान लो 5 पर ही ड्रॉप हो जाए। तो उस केस में भी अब 2 कंडीशन है ना। तो पहली कंडीशन की हम बात करते हैं। देखो हमने ये कहा कि इफ द डिजिट, कह लो कि इफ डिजिट इज टू ड्रॉप्ड, सेंटेंस बना लेना, ड्रॉप्ड एट 5, मान लो 5 ही आ जाए, ठीक है। अब इसमें भी 2 कंडीशन है ना। अब 2 कंडीशन क्या है, तो देखो पहली कंडीशन की हम बात करें, हमारी ये फर्स्ट कंडीशन है ना, एट 5। तो क्या हो जाएगा, देखो द प्रीसीडिंग डिजिट लेफ्ट अनचेंज्ड, कब, कंडीशन क्या है, इफ इट इज इवन। तो अगर ये इवन हो गया ना बच्चे लोग, तो हम इसे छोड़ देंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, बहुत ही सुंदर सा एग्जाम्पल हम आपको लेकर के बता रहे हैं 3.725, ठीक है। ये देखो हमें कहाँ तक लिखना, हमें लिखना है यहाँ पर, कंडीशन भी लिखा रहेगा, क्वेश्चन में ऐसे लिखा रहेगा राइट अप टू 4 3। तो हम बेसिकली यहाँ पर 3 तक की बात करते हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपको राइट करना है। तो देख लो 1 2 3, ये 5 पर आकर के ड्रॉप हुआ। अब देखो 5 देखो क्या है, ये कह रहा है कि इवन है। 5 के बाद देखो ये जो 2 है वो क्या है, 5 के बाद देखो जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो क्या है, 2 है। तो 2 हमारा क्या है, इवन है। तो इवन है तो नो चेंज, कोई चेंजेस नहीं होगा, अनचेंज्ड हो जाएगा। दैट मीन्स आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 3.72, ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये आपको ये रूल आई होप आपको समझ में आया, ओके। एक और रूल, लास्ट रूल है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। लास्ट रूल देखो क्या बोलता है। लास्ट रूल बेसिकली ये बोलता है कि अगर मेरे पास सेम वही कंडीशन हो, अब हमारी जो हो, जो प्रीसीडिंग डिजिट अगर क्या हो, ऑड हो जाए, क्या हो जाए बच्चे, प्रीसीडिंग डिजिट अगर क्या हो जाए, ऑड हो जाए, है ना। तो ऑड हो जाएगा, इसका मतलब है कि हमारा जो अब जो अगर हमारी जो प्रीसीडिंग मतलब जो डिजिट है अगर वो ऑड होगी तो हमारी वो एक इंक्रीज हो जाएगी। दैट मीन्स आप ये बता दो कि इफ द डिजिट इज टू ड्रॉप एट 5, द प्रीसीडिंग डिजिट, समझ गए इसका, बिल्कुल समझ गए, कितना आसान है। द प्रीसीडिंग डिजिट इंक्रीज, है ना, यहाँ सेंटेंस चेंज करना है, इंक्रीज 1,
इफ़ कंडीशन क्या है, इफ़ इट इज़ ऑड। फॉर एग्जांपल देखो मैंने कहा कि मेरे पास एक नंबर था 5 पॉइंट कुछ भी ले लो 8, यहाँ पर ऐसे 3 होना चाहिए 5, ठीक है। राइट हमें करना था, कहाँ तक लिखना था, क्वेश्चन में ऐसे लिखा था कि इसको जो है 3 सिग्निफिकेंट तक, राइट अप टू 3 सिग्निफिकेंट तक हमें काउंट करना था, ठीक है। तो 3 सिग्निफिकेंट काउंट करते हैं, 1 2 3, कहाँ तक, यहाँ देखो 5 है, 5 के बाद इधर देखो क्या है, जो इसके जो पीछे वाला जस्ट नंबर है वो 3 है, 3 है दैट मीन्स ऑड है, तो ऑड है तो क्या हो जाएगा 1 इंक्रीज हो जाएगा, दैट मीन्स हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा, होगा 5.84, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखो इसमें 3 सिग्निफिकेंट हैं भी, 1 2 3, आगे बस में। तो ये बेसिकली हमारा कुछ रूल है राउंडिंग ऑफ करने का। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया? चलो आप मेरे को कुछ जल्दी जल्दी कुछ क्वेश्चन जो है करके अपनी कॉपी में करो, अपनी कॉपी में आंसर करना है आपको, ठीक है। चलो देखो आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं। पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है सिंपल सा दे देते हैं, ठीक है। चलो तो पहला आपका क्वेश्चन बड़ा ही छोटा सा है, प्यारा सा है, 0.0538 कुछ भी ले लो kg मैंने आपको यहाँ पर दे दिया, और आपको इसको लिखना है राइट अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, राइट अप टू 3 सिग्निफिकेंट। चलो आंसर बताओ, आंसर नहीं बताना है, कमेंट नहीं करना, आपको अपनी कॉपी में लिख देना है ताकि आप उसको अगर गलत हो तो आप उसको कट कर सको, ठीक है। चलो बता दिया। तो सबसे पहले हम इसे क्या करते हैं सर, सबसे पहले हम इसे अपने हम साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं, है ना। ओके, साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में हम इसे लिख लेते हैं। देखो तो साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में अगर आप इसे लिखोगे, बेसिकली साइंटिफिक नोटेशन हमें 3 तक ही लिखना है ना। ओके ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमें लिखना है, तो कितना हो जाएगा, देखो ये हमारा क्या है, काउंट करते हैं यहाँ से। तो ये हमारा हुआ 1 2 3 आएगा यहाँ तक। चाहो तो आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में भी लिख सकते थे, यहाँ तक बात समझो, यहाँ तक आएगा। अब देखो यहाँ तक आ तो गए, लेकिन ये 8 है ना, तो हमारा जो नंबर है वो कहाँ पर फॉल हुआ है, मतलब जस्ट ग्रेटर देन 5। अगर ग्रेटर देन 5 है तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 3 जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.454 kg। ये आपका एक करेक्ट आंसर होगा, जो आप जो बचपन में क्लास 10th में जब पढ़ते थे ना तो इस तरीके से छोड़ देते थे, है ना। तो बेसिकली अभी हम लोग जो है मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन वाला भी रूल अभी हम लोग देखेंगे, डोंट वरी, टेंशन नहीं लो। ये बात आपको समझ में आई, काउंट कर लिए। चलो आप एक दूसरा, चलो ये तो हम ही ने कर दिया। दूसरा आप मेरे को बताओ, जैसे मान लो मैंने आपको दे दिया 1.065 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। कहाँ तक आपको लिखना है बच्चे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपको लिखना है, ठीक है। तो चलो बता दो कितना हो जाएगा, बता दो जल्दी से, देखो कितना हो जाएगा। 3 सिग्निफिकेंट तक लिखना है, बता दो। बताना नहीं है, कॉपी में आप करके देखो, कमेंट नहीं करना है। चलो देखो इधर कमेंट बस आप एक ही बार लास्ट टाइम में करोगे कि हाँ सर समझ में आया, ये थोड़ी सी चीज़ इंप्रूवमेंट हो जाती, ये चीज़ हो जाती, तो आपको बस ये बताना है फीडबैक में, है ना, ये नहीं। चलो जो आंसर हमसे जो हमें जो पूछना होगा हमसे पूछ लेंगे। कन्वर्ट कर लिया, देखो कितने बच्चों ने कन्वर्ट कर लिया, देख लो 3 सिग्निफिकेंट तक काउंट करना है। ओके तो देखो 1 ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, बिल्कुल काउंट होगा। अब देखो ये 5 है, हाँ 5 है, अब डिपेंड करता है कि ये ऑड है या इवन है। तो ये देखो 6 क्या है, इवन है, तो नो चेंज। आगे बात सुनिए, तो देखो कितना हो जाएगा 1.06 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड। आगे बात सुनिए, कितने बच्चों ने सही किया था, हाँ बिल्कुल हम समझ पा रहे हैं, समझ रहे हैं हम। चलो एक और करो, आपके पास है 18.35, इसको भी आपको कन्वर्ट करना है अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। चलो कर लो जल्दी से, करके बता दो। कर लिया, देखो कितना हो जाएगा, 18.35 है। तो सर अगर 18.35 है, हमें 3 तक करना है, तो बड़ा, ये तो बड़ा आसान है, क्या हो गया, देखो 1 2 3। अरे बात में 5 है, तो 5 के बाद देखो ये क्या ऑड है, तो क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। आगे बात में तो कितना हो जाएगा 18.4, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो एक और करके दिखा दो। मान लो मैंने आपसे कहा कुछ और ले लिया जाए, 143.45 है, ठीक है। अप टू 4 डिजिट, आपको 4 डिजिट तक काउंट करना है। कितने डिजिट तक काउंट करना है सर, 4 डिजिट तक। देखो कितना हो जाएगा, ओके तो काउंट करो भाई 4 डिजिट, 1 2 3 4। यहाँ पर आए, अब यहाँ पर देखो 5 है, तो 5 होने का मतलब है कि हमारा ये इवन है,
भाई 5 है ना ये, तो 5 के बाद ये क्या देखो इवन है, तो इवन है तो नॉट चेंज, नो चेंज होगा, अनचेंज होगा, तो क्या हो जाएगा 143.4, है ना। ये आपका हमारा प्यारा सा सुंदर सा आंसर हो जाएगा। चलो एक और करके दिखा दो जल्दी से। अगर हम आपको देते हैं एक दूसरा क्वेश्चन, कुछ और दे दिया जाए, बड़ा सा दे दिया जाए, चलो आप इसको करके दिखाओ। 31.325 इंटू 10⁻⁻⁻5। चलो इसको आपको करना है अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है, ठीक है। चलो करके बता दो भाई जल्दी से। 4 है ना, देखो 1 2 3 4, आगे बात सुन में तो कितना हो जाएगा देखो। अब यहाँ देखो 5 है, 5 के बाद ये देखो क्या है 2 है, तो 2 है तो अनचेंज्ड रहेगा, दैट मीन्स 31.32 इंटू 10⁻⁻5। ये आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये सब बातें समझ में आ रही हैं, आप ये चीज़ें कर पा रहे होगे, ठीक है। तो ये है सिग्निफिकेंट, और क्या है भाई, यही है सिग्निफिकेंट। राउंडिंग ऑफ में हम सिग्निफिकेंट का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, है ना, या जस्ट इसका पॉजिटिव बोलो तो भी सही है। ओके, तो इतनी बात आपको समझ में आ रही है। चलो देखो बच्चे, समझते हैं हम यहाँ पर कुछ बेसिक अपना हम अरिथमेटिक ऑपरेशन अप्लाई करना चाहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के लिए। देखो अब आपको यहाँ से पता चलेगा कि आप लोग जो क्लास 9th में, क्लास 10th में, क्लास 8th में, क्लास 7th में जो आप डेसिमल का, जो आप मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन का जो आप जो करते थे ना, डेसिमल चीज़ों का जो भी आप अरिथमेटिक ऑपरेशन करते थे, अरिथमेटिक ऑपरेशन में बेसिकली 4 चीज़ें आती हैं, सम, डिफरेंसेस और प्रोडक्ट और कोटेंट, है ना, दैट मीन्स डिवीजन। तो आप वो देखो कितना गलत, आप जब आंसर जो अपना लिखते थे ना, तो अगर हम उसको करेक्ट वे में आंसर हम नहीं लिखते थे, हमेशा वो गलत आपका आंसर होता था, ठीक है। अब आप यहाँ से आप करेक्ट वे में आंसर लिखना आज से सीखोगे। देखो तो हम अगर बात करें सम की, डिफरेंस की, तो सम और डिफरेंस के लिए दोनों को मिला करके एक ही रूल है, ठीक है। और प्रोडक्ट की बात करें और कोटेंट की बात करें, दैट मीन्स डिवीजन की बात करें, तो दोनों के लिए एक रूल है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर, सबसे पहले हम बात करते हैं अपने सम की और प्रोडक्ट की, फॉर सम और प्रोडक्ट, ठीक है। सम और हम अपने प्रोडक्ट की बात करते हैं। देखो कुछ नहीं है, क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास कोई भी मान लो डेसिमल में 2-3 जो है आपके पास अगर नंबर हैं, है ना, डेसिमल नंबर हैं, और आपको उनको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या होता है कि जब आप उसको ऐड कर लोगे, जब आप उसको सब्ट्रैक्ट कर लोगे, तो फाइनल आंसर कैसे लिखा जाए, कितने डेसिमल तक लिखा जाए, ये हमारा मेन क्वेश्चन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मेरे पास मान लो 2.43 मेरे पास एक नंबर था, और एक मेरे पास था नंबर सर 1.4 था। हमें इसे मान लो ऐड कर देना है, तो अगर हम इसे ऐड करते हैं तो देखो कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 8, और ये हमारा हो जाएगा 3, है ना। तो 3.83 आया। तो अब सवाल उठता है सर कि क्या ये हमने जो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने जो लिखा है, क्या ये सही है या गलत है। तो हमारा आंसर होगा सर ये हमारा गलत है ना। इसमें कहीं भी नहीं बोलेगा कि 2 सिग्निफिकेंट थी, ऐसे कुछ नहीं बोलेगा, बस ऐसे बोल देगा कि इसको सॉल्व करो, इसको ऐड करो। गलत है, क्यों गलत है, तो इसका रूल है। बात आ गई समझ में, क्या रूल है बच्चे। रूल ये होता है कि देखो ऐड करने के बाद जितने भी, देखो हम ये कहेंगे ना कि इसमें हमारे बेसिकली इस वाले नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर देखो कितना है, 3 है। इस वाले नंबर में हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर देखो कितना है, 2 है ना। तो क्या करते हैं कि हमारा जो मिनिमम, हमारा जो सिग्निफिकेंट जो नंबर होता है ना, हम उसके अकॉर्डिंग अपना क्या करते हैं, आंसर देते हैं। तो हमारा जो मिनिमम जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो देखो, हमारा जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर वो देखो कितना है, 2 है। तो हम अपना आंसर भी किसके अकॉर्डिंग देंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग देंगे, ठीक है। दैट मीन्स ये कहने का मतलब है कि हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो डेसिमल प्लेस है, ऐसे देखो जो हमारा जो डेसिमल प्लेस है बेसिकली सम और प्रोडक्ट के लिए, ये चीज़ हम सम और प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, उल्टा हो गया, सम और डिफरेंस यहाँ पर लिख लेना, तभी कहें हम ये प्रोडक्ट वाला रूल अप्लाई कर रहे थे। देखो कुछ नहीं, कंफ्यूज नहीं हो, ये सही चीज़ है, ठीक है। सम और डिफरेंस है ना, ये लिख लेना। देखो सम और डिफरेंस में क्या होता है कि हमारा जो मिनिमम डेसिमल हमारा जो होता है, मिनिमम डेसिमल देखो इस हमारा ये हमारा ओरिजिनल नंबर है, ये भी हमारा ओरिजिनल नंबर है। तो मिनिमम डेसिमल देखो कितने तक है, 1 तक है। तो हम भी अपने मिनिमम डेसिमल को कितने तक रखेंगे, 1 डेसिमल तक रखेंगे। दैट मीन्स हमारा ये हो गया गलत, तो सही क्या हो जाएगा, 3.8। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, तो इसके रूल्स को हम लोग देखो यहाँ पर लिख दे रहे हैं। इसका आप जो है ये एग्जाम्पल साइड में आप इसको लिख ऐसे सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है, हम इसको बाद में भी करा देंगे, बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे, डोंट वरी। देखो तो रूल बेसिकली क्या बना, रूल बेसिकली ये बना, हम ये कह रहे हैं कि ऐसे बोल दो इस चीज़ को कि इन केस ऑफ फाइनल रिजल्ट,
आप ऐड कर लो या सब्ट्रैक्ट कर लो। इन केस ऑफ फाइनल रिजल्ट it should be reported with कह सकते हो with मिनिमम मतलब जो आंसर है ना, विथ मिनिमम डेसिमल नंबर ऑफ ओरिजिनल नंबर। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो, बहुत एग्जांपल के तौर पर हम इसे देखो समझ लेते हैं कुछ इस तरीके से। फॉर एग्जांपल मैंने मान लो कहा एग्जांपल के तौर पे, मैंने कहा कि मेरे पास कुछ नंबर थे, ठीक है, हमें इनको ऐड करना था। किनको ऐड करना था? 8.31 को, कॉमा 13.151 को एंड 0.0039 को हमें ऐड करना था। ठीक है, ऐसे लिख लोगे, 13.151 ऐसे लिख लोगे, और ये हो जाएगा 0.0039 ऐसे लिख लोगे ना। ऐड कर दो, देखो कितना हो जाएगा, 93145 आपका हो जाएगा 64 पॉइंट, ये हो जाएगा आपका 21। ठीक है, चलो क्या ये सही है? आप बचपन में ऐसे लिख करके ऐसे छोड़ देते ना, हम कह रहे हैं ये गलत है। क्यों गलत है? हमने रूल क्या लगाया है कि मिनिमम डेसिमल नंबर में देखना है। तो देखो इसमें देखो हमारा मिनिमम डेसिमल देखो कहाँ तक गया है, 2 तक। इसमें हमारा देखो मिनिमम डेसिमल देखो कहाँ तक गया है, 3 तक। इसमें हमारा मिनिमम डेसिमल कहाँ तक गया है, देखो 4 तक गया है। तो मिनिमम डेसिमल कहाँ तक है, 2 तक है। तो आप भी अपना आंसर कहाँ लिखोगे, 2 तक लिखोगे। दैट मीन्स हमारा जो करेक्ट आंसर होगा, समझ गए बात, हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ना कितना हो जाएगा, 21 पॉइंट, कहाँ तक जाना है, 2 तक जाना है, 2 तक है ना, तो यहाँ तक, यानी कि 21.46। और ये भी ध्यान रखना है ना, राउंडिंग ऑफ वाला भी ध्यान रखना है। यहाँ पर बेसिकली 4 है तो बच गए, बात आ गई समझ में? हाँ, अगली बार नहीं बचोगे। ठीक, दे दिया जाए क्वेश्चन। चलो आप मेरे को ये करके दिखा दो, आप बस मेरे को ये करके दिखा दो। ये है आपको सब्ट्रैक्ट आपको करना है, बढ़िया सा क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है। 4.5 इंटू 10 टू दी पावर 4 है ना, फ्रॉम 7.9 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 5। चलो देखें कितने बच्चे कर लेते हैं कॉपी में इस क्वेश्चन को, कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक, कैसे किया जाए सर, इतना सर भयानक वाला सब्ट्रैक्शन है, बहुत ईजी है। देखो मेरी बात समझना, देखो यहाँ पर पावर देखो कितना बचा, 4 है, यहाँ पर पावर देखो कितना है, 5 है ना, 4 है 5 है। तो अगर हम समहाउ दोनों का पावर अगर हम सेम बना लें तो काम हमारा बन सकता है। दोनों का पावर अगर हम सेम बना ले तो ऐसा करते हैं कि इसको हम पावर 4 जो है ना, इसको हम पावर 5 बना लेते हैं। तो पावर 5 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट को इधर रखना पड़ेगा। आगे बात समझ में? ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमें सब्ट्रैक्ट किसको करना है, सब्ट्रैक्ट इसको करना है फ्रॉम दिस। तो हम इसको पहले इसको लिख लेते हैं, 7.9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 हमने ऐसे लिख लिया, और माइनस 4.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4 ऐसे लिख लिया। ये बताओ, ये बात समझ में आई? अच्छा, अब ये 5 है सर, यहाँ पर ये देखो 4 है, समझ रहे हो ना? अरे ये तो समझ रहे हो ना, ये कैसे ऐसे लिख दिया, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है ना। कहते हैं ना कि सब्ट्रैक्ट करो 4 फ्रॉम 3, तो 3 को ऐसे लिखोगे ना, 4 को इधर लिखोगे ना, आगे बात समझ में, तब तो सब्ट्रैक्ट करोगे। हाँ, तो वही काम हमने यहाँ पर किया। हाँ ठीक सर, ये मतलब क्या ही है। देखो ये हो गया। अब क्या करते हैं हम इसको हम 5 बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों करें, बेसिकली हम ऐसे कॉमन ले लेंगे ना। तो 7.9 को 7.9 रहने दो, इंटू 10⁵ को 10⁵ रहने दो। अब देखो पॉइंट, अगर हमें यहाँ पर अगर एक पावर बढ़ाना है, तो पावर बढ़ाने का मतलब है कि हमें डेसिमल को एक पॉइंट इधर लाना पड़ेगा। दैट मीन्स 0.45 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 5। बताओ, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब इसे क्या कर लेते हैं, देखो यहाँ से दोनों में से 10 रेज़ टू पावर 5 देखो क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो हम क्या कर लेते हैं, 10 रेज़ टू पावर 5 कॉमन ले लेते हैं। क्या बचा, 7.9 माइनस 0.45। आगे बात समझें, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो कितना हो जाएगा, 7.9 में से 0.45 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आपके पास बचेगा 7.45 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 5। तो क्या हमारा ये आंसर सही है? बोलो बोलो बोलो, आप क्लास 10 में ऐसे छोड़ देते हो, सही है? चलो देखते हैं, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट में हमें बेसिकली रूल क्या बताया गया है कि बेसिकली ये रूल बताया कि जो हमारा जो मिनिमम डेसिमल पॉइंट है, तो मिनिमम डेसिमल पॉइंट देखो कितने हैं, 1 डिजिट तक है, और हमारा आंसर कितने डिजिट तक आया, डेसिमल 2 डिजिट तक आया। तो हम इसे कहाँ तक कन्वर्ट करेंगे, 1 डिजिट तक कन्वर्ट करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 7 पॉइंट। हाँ जी, ये बताएं चेंज होगा या नहीं होगा। देखो 5
हमें 2 तक जाना है, हमें कहाँ तक जाना है, हमें 2 डेसिमल तक जाना है, यानी कि यहाँ तक जाना है। लेकिन अब इसके बाद यहाँ देखो 5 है, तो रूल करो, राउंडिंग ऑफ का रूल क्या था कि 5 पर अगर ड्रॉप होता है तो 5 की जो प्रीसीडिंग वाला नंबर अगर इवन है तो नो चेंज, दैट मीन्स 7.4 इंटू 10⁵ ये आपका होगा करेक्ट आंसर, ये होगा गलत। आ रही है बात समझ में? ये मतलब है ऐसे करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और आप मेरे को, हम आपको इसका आंसर सॉल्व नहीं करेंगे, आपको खुद बताना होगा। आप मेरे को बस इसका बता दो, 2.5 इंटू 10⁻⁻6 सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 4.0 इंटू 10⁻⁻4 से। हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हम बस आपको इसका केवल आंसर बता देंगे। बहुत इजी है, हिंट दे दिया जाए। देखो क्या करोगे आप, ये -6 है, कोशिश करो कि इस -6 को -4 में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, समझ गए? -6 को -4 में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, तो -4 में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे, इसका मतलब है कि पॉइंट आपको और इधर बढ़ाना पड़ेगा। समझ गए बात? हाँ, आगे बात समझ में? चलो आंसर बता दें, कितने बच्चों ने कर लिया? जितने बच्चों ने वीडियो को पॉज करके कर लिया, बड़ी अच्छी बात है, आप अपना आंसर मैच कर लो। ये आपका आना चाहिए 4.0 इंटू 10⁻⁻4 आना चाहिए। ये फाइनल आंसर है, करेक्ट आंसर बता रहे हैं हम, ठीक है ना? चलो कर लिया जाए। देखो बता ही देते हैं, नहीं तो कहोगे सर। देखो इधर, देखो इधर, क्या है ये? कुछ नहीं। क्या करना है, फ्रॉम तो पहले ये लिख लो, 4.0 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। इसमें इसको इतना सब्ट्रैक्ट कर दो, 2.5 इंटू 10⁻⁻6। 4.0 को ऐसे ही रहने दो, 10⁻⁻4 ऐसे ही रहने दो, माइनस का। अब देखो हमें अगर -4 लाना है तो ऑब्वियस सी बात है, -4 लाना है तो इसका मतलब है कि हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 100 से मल्टीप्लाई किया है तो 100 से डिवाइड भी करेंगे, या अगर जो बच्चे अगर डायरेक्टली कर ले रहे हैं तो डायरेक्टली कर लो, बड़ी अच्छी बात है। देखो अब 100 से यानी कि 10⁻², और ये 10⁻6 कितना हो गया, 10⁻4 हो गया। अब देखो ये 0.2 डिजिट इधर खिसक जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0.025, बोलो यही तो होगा, इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 10⁻⁻4 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, 4.0 - 0.025, यही तो बचेगा। इसको आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो तो देखो कितना बच जाएगा, ये आपके पास सब्ट्रैक्ट तो आप कर लोगे ना, 3.975 इंटू 10⁻⁻4। क्या ये हमारा आंसर है? नहीं, गलत है। क्यों? देखेंगे कि हमारा जो हमारा नंबर है, ओरिजिनल नंबर देखो, ओरिजिनल नंबर में हमारा जो डेसिमल प्लेस है वो कितने डिजिट तक है, वो देखो 1 डिजिट तक है। कितने डिजिट तक है? 1 डिजिट तक है, वो चाहे यहाँ तक हो चाहे यहाँ तक हो, 1 ही डिजिट तक तो है ना। तो हम भी अपने आंसर को कहाँ तक लाने की कोशिश करेंगे, 1 डिजिट तक लाने की कोशिश करेंगे, तो लाते हैं। 1 डिजिट का मतलब अच्छा तो हमें यहाँ तक लाना है, तो यहाँ तक तो लाना है, लेकिन देखो यहाँ पर कितना 7 है भाई, हम यहीं तक तो हमारा आंसर यहाँ तक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये 7 है। हाँ, तो राउंडिंग ऑफ वाला रूल अप्लाई करेंगे। अब ये जो 7 है वो 5 से ग्रेटर है, तो 5 से ग्रेटर तो ये 9 क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा किसमें, 10 में। तो हाँ 10 में चेंज हो गया, दैट मीन्स हो जाएगा 4.0 इंटू 10⁻⁻4। भाई यहाँ 10 हो गया ना, तो 10 का मतलब क्या, ये इधर आ गया 3 के पास, तो 4 इंटू 10। जैसे आप ये कहते थे ना 9.8 या 9.8 को आप क्या लिखते थे, 9.8 को आप 10 लिखते थे, नियर अबाउट, ग्रेविटी वाला याद करो जी, वैल्यू कभी कभी नियर अबाउट लिखते थे, तो हाँ इसीलिए लिखते थे, ठीक है। तो ये वही चीज़ है, 4.0 इंटू 10⁻4, ये करेक्ट आंसर होगा। आगे बात समझिए, तो ये हमारे एडिशन का या सब्ट्रैक्शन का रूल हो गया। ना बात कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन के केस में, ठीक है। चलो हेडिंग लगा लो मल्टीप्लिकेशन वाला। ये बात करते हैं, अगर मल्टीप्लिकेशन करें या अगर हम उसको डिवाइड करें तो क्या होता है कि इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन द फाइनल रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड टू सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट एज दैट ऑफ ओरिजिनल मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर। नहीं आई बात समझ में? कोई बात नहीं, देखो समझाते हैं आपको। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि मेरे पास एक ये नंबर था, मेरे पास 3 नंबर थे जिनको हम आपस में मान लो में मल्टीप्लाई करना था, है ना। एक मान लो मेरे पास था 75.5 था, और इंटू 125.2 था, और इंटू 0.51 था, ये ले लेते हैं, ठीक है। तो आप इसका क्या करो, आप इसका पहले मल्टीप्लाई करो। चलो हम आपको मल्टीप्लाई करना नहीं सिखा रहे हैं, आप मल्टीप्लाई करना जानते हो। जो भी आपका आंसर आएगा उसमें आप डिजिट लगाओगे, कैसे लगाओगे, 1s 10s 100, इस तरीके से आप करके लगाओगे। तो देखो आपने लगाया 1s 10s 100,000, ठीक है। तो लगभग जो है आपने कुछ इस तरीके से लगा दिया, जो भी आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है ना। इसका हम जो है, देखो 1 मिनट रुक जाओ आप, चलो इसको मल्टीप्लाई करो, वीडियो को पॉज करके जल्दी से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। कर लिया मल्टीप्लाई, रुक जाओ मेरे को भी कर लेने दो, कर लो मल्टीप्लाई वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो देखो ये इतना आ रहा है लगभग 4820.826, ठीक है, ये आपका इतना आ रहा है आंसर।
अब बताओ क्या ये सही है गलत है? तो ये गलत है। देखो क्यों गलत है, क्या बोल रहा है कि हमारा जो आंसर होना चाहिए ना, करेक्ट आंसर, वो हमारे ओरिजिनल मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर तक होना चाहिए। तो आप बताओ कि इस वाले नंबर में देखो, ये भी हमारे 3 ओरिजिनल हमारे नंबर हैं, तो सबसे मिनिमम सिग्निफिकेंट आपको कहाँ कितना दिख रहा है? इसमें देखो 3 है, इसमें 4 हैं, इसमें कितने 2 हैं। तो जो मिनिमम ओरिजिनल सिग्निफिकेंट नंबर दिख रहा है वो आपको दिख रहा है 2। तो आपका डेसिमल भी कितने पॉइंट तक होना चाहिए, मतलब आपका आंसर भी कितने सिग्निफिकेंट तक होना चाहिए? आपका आंसर भी 2 सिग्निफिकेंट तक होना चाहिए। ठीक, कितना सिग्निफिकेंट तक होना चाहिए? 2 सिग्निफिकेंट तक होना चाहिए। तो अब इस केस में देखो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसको क्या करते हैं ना कि हम लोग इसे जो है अपने साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेते हैं। ओके, क्लियर है बात? हाँ, नहीं क्लियर है बात? अच्छा, तो ये पॉइंट हटाओगे, ये बताओ, जब आप जब 2 सिग्निफिकेंट तक लिखोगे तो आपको पॉइंट को यहाँ पर लाना पड़ेगा ना, समझ गए? तो पॉइंट को यहाँ पर लाने का क्या मतलब है? पॉइंट को यहाँ तक लाने का मतलब है कि आपको 10 एक्स्ट्रा बढ़ाना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? तो देखो हम इसको कुछ ऐसा लिख देते हैं, 4.820826 इंटू 10⁻⁻⁰ कितना हो गया बच्चे? 3 हो गया। हमें चाहिए सर 2 सिग्निफिकेंट तक हमारा आंसर होना चाहिए। ये तो पता नहीं कितना सिग्निफिकेंट तक है, तो 2 सिग्निफिकेंट दैट मीन्स यहाँ तक देखो होना चाहिए केवल हमारा आंसर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहीं तक तो होगा ना 2 सिग्निफिकेंट फिगर। समझ गए बात? तो 4.8। अब सवाल उठता है कि अब ये हमारा जो 8 है वो चेंज होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो हमारा ये जो जिस नंबर पर जो ड्रॉप हुआ है वो हमारा प्रीसीडिंग, यानी कि हमारा जो ये जो नंबर है वो 5 से लेस है, तो कोई चेंज नहीं। दैट मीन्स हम क्या कर देंगे, हम ये कर देंगे 4.8 इंटू 10⁻³ ये हमारा आंसर हो सकता है। या में भी अगर परेशान करने के लिए आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मान लो अगर दे देगा तो ये ऐसे भी बोल सकता है 4 8 और 1 2 3 1 2, है ना, ये आपका हो जाएगा, ये भी आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, तो बट मोस्टली ऐसे ही आपको आंसर देगा। हाँ, अगर परेशान करना रहा तो इस तरीके से भी दे सकता है। ठीक है तो देखो 2 ही सिग्निफिकेंट। आगे बात समझ में? इस वाले 2 जीरो को हम काउंट करेंगे क्या? नहीं करेंगे। रूल याद करो। आगे बात समझ में? तो यही हमारा रूल है, आपको बस ये देखना होता है कि हम 2 सिग्निफिकेंट मतलब मिनिमम हमारा जो सिग्निफिकेंट फिगर है। तो याद रख लो 2 बातें, आप याद रख लो कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम लोग मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में क्या करते हैं? मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट देखते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या देखते हैं कि मिनिमम डेसिमल प्लेस तक कितना लगाया गया है ना। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए मिनिमम डेसिमल प्लेस और मल्टीप्लिकेशन और कोटेंट के लिए यानी कि डिवीजन के लिए मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर। ये हमने बात कर ली। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में। बहुत मज़ेदार टॉपिक है, मज़ा आ जाएगा पढ़ करके डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। आपके पास अगर रेफरेंस बुक है, नहीं है तो लगाओ, मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं, आप इनको फिर से अच्छे से देखो, अपने रफ कॉपीज़ को, फेयर कॉपीज़ को, जिसमें भी आपने पढ़ा है आप उसको अच्छे से लगाओ। ठीक है, चलो बच्चे लोग, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहो, तब तक के लिए अपना आप ख्याल रखो।